जयपुर के पास एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक स्कूल शिक्षक था और उसकी आय बहुत साधारण थी। उसकी पत्नी सुनीता अपनी उच्च पसंद और बड़ी उम्मीदों के लिए जानी जाती थी, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति सादगी की मांग करती थी। सुनीता एक संपन्न परिवार में पली बढ़ी थी और जीवन के एक निश्चित स्तर की आदी थी। शादी के बाद रमेश के साधारण घर में उसका तालमेल बिठाना मुश्किल साबित हो रहा था। रमेश सुनीता से गहरा प्यार करता था और उसे खुश करने की हर संभव कोशिश करता था। हर दिन वह उसकी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करता, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। अगर सुनीता को रेशमी साड़ी चाहिए होती तो वह महीनों की तनख्वाह बचाकर खरीदता। अगर उसे नए किचन के उपकरण चाहिए होते तो वह कर्ज लेकर भी उन्हें पूरा करता। उसका प्यार असीम था, लेकिन उसकी क्षमता सीमित थी। लेकिन सुनीता अक्सर उनकी जिंदगी की तुलना अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से करती थी। वह अपने मायके जाती और वापस आकर शिकायतें करती कि रमेश उसे वैसा आराम नहीं दे रहा जो वह शादी से पहले जीती थी। वह उनके छोटे घर, सादे फर्नीचर और यहां तक कि रमेश द्वारा रविवार को प्यार से बनाए साधारण खाने तक में कमी निकालती। एक बरसाती शाम रमेश स्कूल से लौटते वक्त पूरी तरह भीग गया। वह बाजार से सुनीता के लिए सोने की बालियां खरीदने रुका था, जिन्हें वह पिछले कुछ दिनों से पसंद कर रही थी। जब उसने उसे वह छोटा डिब्बा दिया तो उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए खुशी झलकी, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर निराशा छा गई। ये अच्छी हैं, उसने हिचकते हुए कहा, लेकिन डिजाइन बहुत साधारण है। कुछ अलग और खास नहीं चुन सकते थे? रमेश का दिल टूट गया। उसने अपनी सारी बचत उन बालियों पर खर्च कर दी थी और कई बार खाने का त्याग भी किया था ताकि पैसे जोड़ सके। लेकिन वह बहस करने की बजाय मुस्कुराया और वादा किया कि अगली बार वह बेहतर करेगा। महीने साल में बदल गए और सुनीता की मांगों को पूरा करने का दबाव रमेश पर हावी होने लगा। वह अतिरिक्त काम करता, निजी ट्यूशन लेता और दोस्तों से पैसे उधार लेता। सुनीता उसकी इन कठिनाइयों से अनजान और अधिक मांग करती रही। उसका ध्यान केवल समाज में अपनी छवि बनाए रखने पर था। एक दिन रमेश कक्षा पढ़ाते हुए अचानक गिर पड़ा। उसके सहयोगियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे गंभीर थकान और कुपोषण का शिकार बताया। सुनीता को अस्पताल बुलाया गया और पहली बार उसने रमेश के चेहरे की कमजोरी और उसकी आंखों की गहराई में झलकती उदासी देखी। उसके बलिदानों की सच्चाई उसे बिजली की तरह झकझोर गई। डॉक्टर ने उसे अलग ले जाकर कहा, आपके पति अपनी सेहत की अनदेखी कर रहे हैं। वह शायद आर्थिक दबाव के कारण खुद को अधिक काम में झोंक रहे हैं। उन्हें आराम, अच्छा पोषण और भावनात्मक सहयोग चाहिए। जब रमेश बेहोश पड़ा था, सुनीता की आंखों के सामने वह सारे पल घूम गए जब रमेश ने अपनी परेशानियों के बावजूद मुस्कुराहट दिखाई थी। उसके द्वारा दिए गए प्यार और अपने बेशुमार मांगों की वजह से हुए आंसुओं को याद करके उसे गहरा पछतावा हुआ। जब रमेश को होश आया तो उसने सुनीता को अपने पास बैठे देखा। वह उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो रमेश, उसने धीरे से कहा। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कभी महसूस ही नहीं किया कि मैं तुम्हें कितना दर्द दे रही हूं। रमेश ने कमजोर सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारी खुशी हमेशा मेरी प्राथमिकता थी सुनीता। मैंने और कुछ नहीं चाहा। उस दिन के बाद से सुनीता बदल गई। उसने जीवन की छोटी छोटी खुशियों की कदर करना शुरू किया और उनके साधारण घर में खुशी ढूंढ ली। उसने रमेश के साथ ट्यूशन क्लास में मदद करनी शुरू की और दोनों ने मिलकर प्यार और आपसी सम्मान से भरी एक नई जिंदगी बनाई। उनकी यात्रा परिपूर्ण नहीं थी, लेकिन वास्तविक थी, और उनकी इस अपूर्णता में उन्होंने एक नई तरह की खुशी पाई। एक ऐसी खुशी जो भौतिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते की मजबूती पर आधारित थी। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।